नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पीजीसीएल के द्वारा आपका जो प्लांट असिस्टेंट जिसमें आपकी और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी, तो उन सभी के फाइनली आपके अपॉइंटमेंट लेटर को जारी कर दिया गया था। आई होप्स आप सभी स्टूडेंट ने चेक कर लिया होगा। अब जिस स्टूडेंट अभी तक चेक नहीं किया है तो वो चेक कर लीजिए अपना नाम, और इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है। साथ ही आपको इसकी एक फिक्स डेट दी गई है जो कि उस डेट तक आपको पहुंचना अनिवार्य है। साथ ही आपको उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इससे संबंधित कोई और अपडेट आता है यदि, जैसे अभी आपका प्लांट असिस्टेंट, अभी आपका असिस्टेंट इंजीनियर का आने वाला है, साथ ही इसकी यदि वेटिंग लिस्ट आती है या कुछ और अपडेट आता है तो आप सभी को इसका टाइम पर पता चल सके, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जितनी आपकी पोस्टें थी उन सभी का आपका एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, जिसकी अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दी। जैसे आपका शिफ्ट केमिस्ट यानी पॉली केमिस्ट, जूनियर इंजीनियर प्लांट, जूनियर इंजीनियर सिविल, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और प्लांट असिस्टेंट। तो हम किसी भी एक पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको पूरी प्रोसेस दिखाते हैं, पूरी जानकारी दिखाते हैं जो मेन जानकारी है, और अन्य सभी जानकारी को आपको अच्छी तरह से पढ़ते जाना है। उसके बाद ही आपको आगे की पूरी प्रोसेस करना है ताकि आपको कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को चाइना जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी देश के लिए अच्छा करें और अपना योगदान दें। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए आपको निराश नहीं होना है, आपको कोशिश करते जाना है। और आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें आपकी खुलती हैं, जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी जो आपका एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश बिजली विभाग है, इसी प्रकार से आपकी बिहार में भी बिजली विभाग में चल रही हैं। आप चाहें तो उसमें आप पोस्ट देखेंगे तो उसमें भी आप विभिन्न प्रकार की पोस्टें और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, अपना एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और आपको उसकी फॉर्म फिलअप दोबारा से लिंक रिएक्टिव हो चुकी है, तो टाइम आपके पास सीमित है। आप चाहें तो उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल कैसे करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम चलाए तो आप सभी को देते जाइए, आप निराश बिल्कुल मत होइए। आप कोशिश जरूर करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमने सिर्फ एक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आप सभी को डाउनलोड कर सकते हैं और गाइडलाइन सबकी सेम रहेगी। जैसे हम यहाँ पर जेई का चेक कर डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पर आप पहले कुछ देखेंगे जानकारी। जैसे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर प्लांट ट्रेनिंग का है, तो ये आप पूरी प्रोसेस आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एमपी के बारे में पार्ट ई का आपको जो मेन रिजल्ट है। सबसे बड़ी समस्या तो एमपी में अभी चल रही है जो 87 और एक 13। तो अभी सिर्फ 87 वाला का जो पार्ट ए है उनका रिजल्ट आया है, और जो 13% है उनका माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये होल्ड पर रखा गया है। जब तक उनका फैसला नहीं आया तब तक ये आपका नियुक्ति यहाँ पर नहीं होगी। तो ये आपकी सभी सैलरी के बारे में दिया गया है, तो इसको तो आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं जिन जिन कैंडिडेट का नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे, और आई होप आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा। जिसने चेक नहीं किया है तो वो चेक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके। और आपको पूरी जानकारी को देख लेना है ताकि आगे कोई आप यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इस नोटिस को आपको डाउनलोड करके देख लेना है। अब आपको ये नहीं सोचना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो वीडियो को इसका मत कीजिए और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको प्रोसेस का पता चल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्टिंग का नाम यहाँ पर सभी स्टूडेंट का यहाँ पर दिया गया है, सबका अलग अलग यहाँ पर पोस्टिंग है। तो इनको तो आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है अलग अलग पोस्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पर तो आपकी पूरी जानकारी दी गई। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, अब द नेम कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट इन पर्सन टू द, ये आपका दिया गया एजुकेटिव डायरेक्टर जनरल चीफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपका इतना इतना दिया गया है। पावर स्टेशन प्लेस पोस्टिंग मेंशन अगेंस्ट द, यहाँ पर रिटन एक्सेप्टेंस फॉर ज्वाइनिंग ऑफर। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट एंड द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द इंक्लूज एनेक्जर, जो आपके ऊपर दिया गया है। डॉक्यूमेंट फॉर द अंडरटेकिंग हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन बिफोर, आपको 15 अक्टूबर तक आपको, या इसके पहले तक आपको 15 अक्टूबर तक आपको सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ पर आपको ऑफिस में आपको यहाँ पर पहुँचना है। और आपको पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना वो देखिए। यदि इस टाइम आप नहीं पहुँचेंगे तो आपका कैंडिडेट है, आपकी अभ्यर्थीता समाप्त कर दी जाएगी, और इसका मतलब यही होगा कि आप इस जॉब को करना नहीं चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सा मतलब वही है। तो ये आपको देखेंगे तो इस टाइम तक आपको आसानी से पहुंच जाना है। अब ये पेज आपका कम से कम 50 से 60 पेजों का है, तो हम जो मेन जानकारी वो देख लेते हैं। लेकिन आपको वीडियो को देखने के बाद आपको डाउनलोड करके पूरी तरह से अच्छे से पढ़ना है एक एक जानकारी। और जो आपको समझ ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में दिखाए तो आप उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ सकते हैं और किसी से पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाहे तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट सबमिट बाय द कैंडिडेट विल बी चेक एंड एफ फाउंड ऑर्डर एज पर द क्राइटेरिया, जो आपका है इतना इतना। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
इट मैनी प्लीज नोट द डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको एंड सबमिट आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट शाल नॉट बी इंटरमीडिएट क्लियरेंस। सिंपल सा मतलब जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई इस तारीख तक आपको ये आपको सबमिट करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शाल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड टू फॉर फाइनल क्लियरेंस बिफोर इशूइंग ऑर्डर अपॉइंटमेंट। तो आपके जो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जो फॉर्म फिल में आपने लगाया था वही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सिंपल सा। और यहाँ पर कुछ और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर शेड्यूल क्वालिफाइड मीटिंग सबमिशन एंड यहाँ पर देखेंगे सबमिट मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको जो आपका है वो आपको लेके जाना है, सर्टिफिकेट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट। और जानकारी देख लेते हैं। अब यहाँ पर नज़र दिया गया है तो पूरा यहाँ पर देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन फिलिंग ऑफ द फॉर्म एंड कंप्लीटिंग अदर फॉर्मेलिटीज़, तो ये आपका है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेंस है आपका, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। यू शुड प्रोड्यूस यूर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसमें आपका डिग्री हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हुई, अदर क्वालिफिकेशन है आपकी, एक्सपीरियंस है, एज प्रूफ में क्या है आपका, जैसे 10th की मार्कशीट है। साथ ही आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको कम से कम 1 से 2 सेट लगभग 2 सेट तो कम से कम बनवा के जाइए और सभी में सेल्फ अटेस्टेड नहीं सिग्नेचर करके आपको जाना है। एंड रिगार्डिंग एज प्रूफ आप यहाँ पर देखेंगे और तो यहाँ पर आप मेट्रिक यानी 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको लेके जाना है। बिल ओनली द कंसिडर्ड वैलिड मार्कशीट, आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट है और जितनी आपकी सभी सेमेस्टर हैं आपके जो आपने एग्जाम से जिस ट्रेड से आपने फिल किया है सभी सेमेस्टर या ईयर वाइज है तो ईयर की आपको मार्कशीट लेके जानी है, जिसमें आपकी रेगुलर डिप्लोमा जैसे आपका BE BTech हुआ या AMIE डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर्म AICTE या UGC आपकी मान्यता प्राप्त हो। एंड इंस्टीट्यूट आर टू सबमिट डुप्लीकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑफ अदर एग्जामिनेशन गिवन बाय कॉलेज, तो ये यूनिवर्सिटी ये आप देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर MP डोमिसाइल कास्ट एंड अदर सर्टिफिकेट आपको जो MP के निवासी हैं उनके लिए आपको क्या करना होगा। इफ सिलेक्टेड आप SC ST और OBC से नॉन क्रिमिलियर EWS से हैं और PW यानी दिव्यांग से हैं और एक्स सर्विसमैन हैं एंड वुमेन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जो मध्य प्रदेश शासन का निर्धारित फॉर्मेट है वही आपको यहाँ पर लेके जाना है। एंड कम से कम 2 सेट आप उनकी फोटो कॉपी भी लेकर जाइए और सेल्फ अटेस्टेड आपको यानी सिग्नेचर करके आपको जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है आपका SDO जो रेवेन्यू सिंपल सा मतलब जो SDM होते हैं उनके द्वारा आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जैसे SC हुआ SC हुई ST और OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए उनको आपको लेके जाना है। साथ ही आपको उनकी फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना है। और नेक्स्ट देखिए इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र में आप यहाँ पर जो देखेंगे जो आपका आय प्रमाण पत्र है आपका तहसीलदार से नीचे का रैंक का अधिकारी के द्वारा आपका इशू नहीं होना चाहिए, तहसीलदार या इनसे ऊपर कोई भी बना सकता है। ये आपका आय प्रमाण पत्र नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए भी ये आपका आवश्यक होगा। और इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देखेंगे जो SDM नॉट बिलो रैंक ऑफ द SDM है तहसीलदार गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश करंट फाइनेंशियल ईयर इन द केस इफ द कैंडिडेट आज अप्लाई टू EWS कैंडिडेट, तो उनके लिए करंट ईयर का आपको EWS प्रमाण पत्र लेके जाना है। अथॉरिटी देख लीजिए तो SDM है तहसीलदार से रैंक के नीचे का अधिकारी के से बना है तो वो नहीं चलेगा, इतनी रैंक का चलेगा या SC ऊपर का चलेगा। अब कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पोस्ट है तो यहाँ पर देखेंगे MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी सीकिंग बेनिफिट, आपको सभी जो आपको चाहिए तो कहने का मतलब ये आपको लेके जाना। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिविंग ऑर्डर द प्रेजेंट एम्प्लॉय सिंपल सा मतलब जो यदि कोई नौकरी कर रहा है तो उनके लिए NOC आपकी लेके जानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो अनुप्रमाण पत्र है तो इसको आपको देख लेना है। तो एक्सेप्टेंस वेरिफिकेशन शुड बी सबमिट ऑफिस ड्यूली फिल इन द टेम्पलेट अलॉन्ग विद द ऑर्डर डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड इन कंप्लीट फॉर्म, तो ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनुप्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अब यहाँ की पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे फॉर्मेट कहाँ मिलेगा आपको। एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो जिला आपका चिकित्सालय होता है उसके द्वारा आपका ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका ये आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब ये आपको क्या करना है पूरा प्रोसेस इसको पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी वो मेडिकल यदि आपको टाइम पर नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई तो इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है और यहाँ पर कुछ सर्विस एग्रीमेंट तो ये सभी आपको देख लेना है। अब चलिए आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपको लेके जाना है तो यू हैव सबमिट द रिसेंट पासपोर्ट साइज की आपकी फोटोग्राफ आपको लेकर यानी कलर फोटोग्राफ आप लेके जाइए, वाइट बैकग्राउंड की लेके जाइए, जो नई फोटो है आपकी वही आपको लेके जाना है। और यहाँ पर फोटोग्राफ 5 कॉपीज़ 5 कॉपी आपको कम से कम आप 10 लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30-40 रुपये में आपकी आसानी से बन जाएंगे। ड्यूली असिस्टेड बाय गस्टेड ऑफिसर एंड फोटोग्राफ आर टू बी पेस्ट ऑन
फुल स्केप साइज पेपर फॉर्म, यहाँ पर आपको जो एनेक्जर दिया गया है इन प्रोफॉर्मा में आपको यहाँ पर लगाना है। और कुछ और जानकारी है, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको एनओसी वगैरह और सब कुछ है, यहाँ पर आपको देख लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो यहाँ पर देखेंगे 2 सेट आपको कॉपी के, जिसमें डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास आपकी सबमिट। आपको कहने का मतलब है आपकी जितनी मार्कशीट हैं सभी की मार्कशीट की आपको फोटो कापी ले जाना है। 2 फोटो कापी की सेट बना के जाइए, हम तो कहते हैं आप 3 सेट लेके जाइए। यदि कोई ब्लर वगैरह कुछ हो तो आप दूसरी फोटो कापी लगा सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो चुका है तो इतना तो आप खर्च कर सकते हैं। साथ ही आपको जो डिग्री होती है उसको भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस आपको फोटो कापी भी इसको लेके जानी है। और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सबमिट आल्सो हैव टू सबमिट योर बायोडाटा, जो आपके एनेक्जर में दिया गया है, एनेक्जर 7 और एनेक्जर 8 में आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर लेके जाना है। और सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है सबमिशन डॉक्यूमेंट की, तो इसको आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर जैसे पर्सन टॉकिंग सिक्योरिटी पे टू बॉन्ड अमाउंट, आपको यहाँ पर वी हैव द शुड बी एटलीस्ट ए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी, आपको पैन कार्ड है, आधार कार्ड है एंड IT रिटर्न है आपका, जो भी इनमें से ये आपको लेके जाना है, सबमिट करना है। और यहाँ पर कुछ और जानकारी देख लीजिए, मेन टर्म कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आप सभी को आपको पढ़ लेना है जो कुछ यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर हम नीचे आ चुके, जो आपको जानकारी छोड़ी है वो पूरी आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपके सभी फॉर्मेट दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस ऑर्डर है, यानी आप जो आपका अपॉइंटमेंट है इसको आप स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में ही फिल करना है। और आप इसकी 1 से 2 प्रिंट निकालवा के रखिए यदि कोई मिस्टेक हो जाती है। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपकी नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप गलत सलत फिल मत कीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए। जब वहाँ पर आप जाएंगे जबलपुर में तो वहाँ किसी से पूछ लीजिए, वही ऑफिस में पूछ लीजिए, लेकिन आपको गलत नहीं फिल करना है, नहीं तो आपका पेज खराब हो जाएगा और आप उधर उधर बाद में परेशान होंगे। इसलिए अब आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस कंप्लीट, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। और जो आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है, जो आपका आवेदन क्रमांक है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको ये पूरा देख सकते हैं, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दिया गया, तो ये सभी आपको पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, सिग्नेचर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, प्लेस, आपको स्थान, डेट, ये सभी आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट स्टैग एंड टर्म एप्लीकेशन पुट यूर सिग्नेचर, यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरी जानकारी, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर जितनी फॉर्मेट आपको दी गई सभी को आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। और जो आपको यहाँ पर जानकारी है पूरी आपको फिल करते जाना है। और जो आपको समझ ना आए उसको आप छोड़ते जाइए। जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से किसी से आप पूछते जाएंगे, वो से स्टूडेंट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और आपस में भी आप पता चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ घबराना नहीं है। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आपको फिल करते जाना है। जो आपको समझ में आए वो आप फिल करिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक आपको क्या है, सर्विस एग्रीमेंट कम सर्वे बॉन्ड, तो ये आपका जो स्टाम्प होता है, आपको यहाँ पर देखेंगे टू बी नॉन जुडिशियल स्टाम्प, आपको 500 रुपये का, 500 का, ये आपको बनवाना है। और ये आपको जो 1 की जो टिकटें होती हैं स्टाम्प की, दोनों साइड आपको यहाँ पर पेज में आपको लगवाना है। एंड 3 एक्स्ट्रा कॉपीज़ आपको एस की ऑन वाटर मार्क पेपर, कोट पेपर, तो जो आपकी इसकी 3 कॉपी भी आपको रखना है, बनवा के रखना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये आपको पूरा यहाँ पर ये फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको पूरा नाम फिल कर लेना है, आसानी से फिल कर लेंगे। कुछ और जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर और नीचे को चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको विटनेस के यहाँ पर सिग्नेचर कराना, उनका नाम फिल करना है, नाम, एड्रेस का, उनका आधार नंबर। यहाँ पर आपके 2 विटनेस हुए, यहाँ पर और आएंगे नीचे को एनेक्जर में तो यहाँ पर 3, इन सभी के आपको फिल करा लेना है। और तो इसको आपको पढ़ करना है पूरा, आपको सब यहाँ पर कुछ और जानकारी है, इसको आपको पढ़ते जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन 50 से 60 पेजों का है, तो आपको उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जो कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो आपको समझ में नहीं आता तो आपको गलत सलत नहीं फिल करना है, आप वहाँ पर जाकर भी पूछ लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। अब यहाँ पर आपकी फॉर्म की रीसेंट पासपोर्ट साइज आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ स्नैप या फोटोग्राफ आपकी जो आपकी डेट है वो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर आपको फ़ोटो दी गई, सभी को आपको लगाना है। यहाँ पर फॉर्म फॉर पार्टिकुलेट ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, गार्जियन या रिलेशनशिप का नाम, यदि फादर आपके नहीं है तो उनका जहाँ आप रह रहे हैं, एंड डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर फिल करना है, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस ऑफ सिक्योरिटी, ये सभी आपको फिल करना है। ये पूरी आपको जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल करनी है, कब से कब तक आपने किया है, यानी आपका ईयर फिल करना है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पर क्लास आपको
और आपको ये डिवीज़न रीमार्क आपको फिल करना है, कितनी परसेंटेज आपको मार्क्स मिली है। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर जो गेट की जानकारी दी गई है, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी फिल करना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर ही फिल कर देना है। फॉर्म फॉर पर्सनल डिटेल्स का आपको है जो ये आपको पूरा फिल करना है। पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ये सभी आपको यहाँ पर ही फिल करते जाना है और इसको अच्छी तरह से देख लेना। अब यहाँ पर आपका जो अनुप्रमाण फॉर्म है, आपको यहाँ पर कुछ चेतावनी दी गई तो इसको आपको पढ़ लेना। ये सब हिंदी में लिखा है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी पढ़ लेनी है। यदि आपको गलत मलत आपको जानकारी यहाँ पर फिल नहीं करनी है, झूठ जानकारी फिल नहीं करनी है, जो कुछ आपको यहाँ पर ओरिजिनल बताना है, क्योंकि बाद में आपकी जाँच भी इसकी होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको पूरी जानकारी सच सच आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको दिया गया सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ये सिंपल सा हिंदी में शैक्षणिक योग्यताएँ सब कुछ आपको यहाँ पर ही फिल करना है। यही पूरा फॉर्म आपको दिया गया है। और सेम आपको यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र है। यदि आपके पास आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसकी जानकारी देनी है, और नहीं चल रहा है तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है, और जानकारी आपको छुपानी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, और उक्त शपथ प्रमाण पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना है। तो जो आपको ले जाकर नोटरी द्वारा आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको ये नोटरी करवा के ले जाना है। अंडरटेकिंग का फॉर्म है, तो ये पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर इतनी जानकारी आपको यहाँ पर, अब कुछ मेन जानकारी है जो आपको बता दी गई। अब पूरी जानकारी आपको A to Z अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। अब चलिए आपको चेक कैसे करना है तो वो भी देख लीजिए। तो आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो सिंपल सा आपको MPPGCL की वेबसाइट पर चलना है, MPPGCL इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है, और इसी प्रकार से आप विजिट करते रहिए वेबसाइट को समय समय पर। अब हो जाता है कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको इसको वेबसाइट को रेगुलर चेक करते जाना है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ का सेक्शन आपको दिख रहा है, इस न्यूज़ के सेक्शन को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ के सेक्शन में आप देखें तो सबसे ऊपर ही आपको ऑर्डर अपॉइंटमेंट का दिख रहा है, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर आपको सभी के पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो सभी को आपको पढ़ लेना है। प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, तो इस तरह से आप अपनी जानकारी को चेक कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।